जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 11 री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि री इशू ऑफ शेयर्स करने से पहले फॉर फ्यूचर में आपका हाथ बिल्कुल सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट गलत हुआ तो ये री इशू में जो कैपिटल रिजर्व वाली कहानी होती है ना, वो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। तो लास्ट सेशन में हमने कर तो ये लिया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे। आज क्या करते हैं ना, दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं मेरे जो मेरे ऑफलाइन में भी डाउट में आए थे। तो ये पूरा सेशन हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है, उसको खत्म करके चैप्टर को पूरा का पूरा वाइंड अप कर देंगे। मेरे एंड से तो कर देंगे, बट आपके एंड से करना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग भी प्लीज़ कर लीजिएगा साथ-साथ। आप आइए, इस वाले में आपको कोई क्वेश्चन डाउट पे नहीं होने चाहिए पार वाले में। पार वाले में एक क्वेश्चन जो मोस्टली डाउट में देखा गया था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 62, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है ना, तो बच्चों को ऐसे ही डाउट में लग जाता है कि अरे डाउट में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे संग-संग पढ़ेंगे और हम दोनों साथ में मिलके करेंगे। भैया हम दो ही साथ करेंगे। वीनस लिमिटेड, ओके, वीनस लिमिट वीनस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 lakhs, अच्छी बात है। डिवाइडेड इनटू 4 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ठीक है भैया। 70,000 of these shares were issued at a fully paid to MS Star Limited। भैया, किसी बंदे को क्यों इश्यू कर रहे हैं? वेंडर का केस हो सकता है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का। फॉर बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम देम, ठीक है भैया। आपने बिल्डिंग परचेज करी होगी, उन्हें 70,000 शेयर्स इश्यू करे हैं। इसकी जनरल एंट्री मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में अगर आप सर्च करेंगे तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 2 लाख शेयर्स वर issued to the public and amounts were payable as follows, ठीक है भैया। 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल। कोई बड़ी बात नहीं थी यहां तक। आइए, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। ऐसे ऐसे अमाउंट मिला था। 1 लाख शेयर्स पे पूरा अमाउंट कॉल्ड हो चुका है, तो पूरा अमाउंट मिल भी चुका होगा, मेरा ये मानना है। 60,000 शेयर्स, एक काम करते हैं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, गलत है। 1 लाख शेयर्स पे फुल अमाउंट कॉल्ड करा था, जिसमें से 60,000 पे शायद 7 रुपए मिले हैं, 30,000 वाले पे 5 रुपए मिले हैं, 10,000 वाले पे 3 रुपए मिले हैं। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये भी 1 लाख ही बनता है। तो ये कुछ इसी तरीके से बताया होगा, क्योंकि ये कॉल्ड अप है तो ये पेड अप होगा, ये पेड अप होगा तीनों का तीनों। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स विच ओनली 3 पर शेयर वाज रिसीव्ड, यानी कि जो लास्ट वाली कैटेगरी है, ये क्या कर ली गई है? फॉरफिट कर ली गई है। These shares were reissued at ₹12। भैया, किसका केस है? प्रीमियम। भैया, फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू हो रहा है, प्रीमियम है। मैं आपको बताऊं, ये दो तरीके से करवा देता हूं। एक तो नॉर्मल जो आप लोग करोगे जनरल एंट्री से, एक मैं करा देता हूं एमसीक्यू की प्रोस्पेक्टिव से, कि भैया एमसीक्यू में पूछ लिया गया तो कैसे करेंगे। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री, बस खत्म कहानी। अब आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज थोड़ी देर के लिए, आपका ध्यान होना चाहिए मेरी तरफ, ठीक है? अगर आप एंट्री पास करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर की, तो आप करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, यहाँ 3 रुपए यानी कि क्या पे करा होगा? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे करा होगा। तो भैया, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। एग्री है मेरी बात से? बिल्कुल एग्री होने चाहिए आप लोग। 10,000 इंटू 10, अलॉटमेंट 10,000 इंटू 2, शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 2, भैया सेकंड एंड फाइनल कॉल 10,000 इंटू 3, भैया शेयर फॉर फ्यूचर 10,000 इंटू 3, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन पे करा हुआ है। तो भैया एप्लीकेशन वाला यहाँ पर आ गया 30,000 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर का। ये फायदा है जो हमने लास्ट क्लास में डिसाइड करा था। अब रीइश्यू की एंट्री क्या बताई गई थी आप लोगों को? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एटलीस्ट ये आता है। और अगर फुल्ली कॉल्ड अप है तो यही आएगा पूरा का पूरा। तो फुल्ली कॉल्ड अप है ये, तो भैया तो 10,000 इंटू 10। तो ये पैसे कितने आए हुए हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 रुपए। तो मैं आपसे कह दूं, 10,000 इंटू 12 रुपए के सबसे पैसे आए होंगे। तो भैया यहाँ पर 2 एसपीआर जनरेट हो जाएगा। 10,000 इंटू 2 के हिसाब से, यानी कि 20,000 रुपए का एसपीआर यहाँ पर आ रहा है। भैया फिर अब एक बात बताओ, आपको अमाउंट ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। आप आंसर चेक कर लो 30,000, और यहाँ का भी अपना आंसर चेक कर लो, ये भी तो 30,000 ही आ रहा है। क्योंकि भैया मैंने क्या बताया था, इस गेन में से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको सेट ऑफ करते हैं। अगर पूरे शेयर्स आपने रीइश्यू नहीं करे तो हम प्रोपोर्शनलिटी शेयर निकालते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि 10,000 पूरे शेयर पे फायदा 30,000 था, और 10,000 के 10,000 अगर शेयर हमने रीइश्यू करे तो कोई लॉस हुआ ही नहीं। तो इसीलिए क्या होगा कि 30,000 रुपए ही पूरे के पूरे आपके कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चले जाएंगे। एंट्री बहुत सिंपल होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 30,000 से आपका कहानी खत्म। ये 62 क्वेश्चन नंबर मेरे से डाउट में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है? किसी नालायक नहीं पूछा होगा, पक्की बात है। भैया एक बात बताओ, आपने शॉर्टकट भी बता दिया गया, शॉर्टकट भी बता ही दिया। अगर आप देखो तो सिर्फ मैंने क्या करा, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट वाला लिख लिया, डेबिट में कुछ था ही नहीं तो डायरेक्टली कर लिया। एमसीयू का प्रोस्पेक्टिव सिर्फ वही है। जिसको समझना था वो समझ चुके हैं, जिनको नहीं समझा प्लीज इसको क्या करना ना, थोड़ा सा पीछे जाना, दोबारा से
से सुनना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ भी होता तो मैं बताता ज़रूर, बट कुछ भी है नहीं बताने लायक। ओके, तो ये बताने लायक नहीं है तो टाइम पास कर रहे हो? नहीं, ऐसा भी नहीं। ओके, आ जाओ, प्रीमियम वाले क्वेश्चन्स पे आ जाओ। शुरू के क्वेश्चन्स पे आपको ना कोई परेशानी हुई नहीं होगी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। भैया पक्का? पक्का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है? विश Vishesh Limited forfeited 1000 equity shares, 10 each, at a premium of 2 per share for non-payment of allotment money, 5 per share including premium. आंखें बंद करो मेरे संग और मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या आपको इस 1000 शेयर्स पे प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है? द आंसर इज वेरी बिग नो, वेरी बिग नो, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अभी प्रीमियम जब हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो भी इसमें हमें अभी प्रीमियम नहीं मिला है। सॉरी, क्या बोला मैंने? ओके, कभी कभार हो जाता है, हमारे साथ भी होता है भैया। कई बार जैसे आप लोग लिखते आते हो ना एग्जामिनेशन सीट में, कुछ भी लिखते चले जाते हो, वैसा हो जाता है कई बार। भैया 5 रुपए जो अलॉटमेंट का पैसा था वो था 3+2, यानी कि 3 रुपए अलॉटमेंट का पैसा था और 2 रुपए प्रीमियम था। तो भैया वो 5 रुपए रिसीव नहीं हुए तो ऑब्वियसली एसपीआर भी रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम मांगेंगे, हो गया होता तो हम भूल जाते पूरी तरीके से। ओके, द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड, तो वो देगा क्यों? ठीक है, these shares on the forfeited shares 800 shares were reissued at 12 per shares fully paid up पे दे दिए हैं। द रिमेनिंग शेयर वे रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब इसमें 2-3 कहानी है, प्लीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को हम अपनी स्लाइड पे ही करेंगे ताकि कोई अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, सुना हुआ है नालायक को। ओके, आओ चलो क्वेश्चन चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ये रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ओके 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 ओके, लेट मी क्लीन इट। एक मिनट प्लीज। अच्छा सॉरी, ये नोट्स मैंने अभी आई नहीं थे। ध्यान से देखना, 1000 शेयर से, ये फेयर का पार्ट है, द आंसर इज नो, ये फेयर का पार्ट नहीं है आपका। 1000 शेयर से बच्चों, इस 1000 शेयर्स में क्या क्या हुआ था अब दोबारा से चल के देख लेते हैं एक बार। कहाँ गया भैया? इस 1000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2 रुपए प्रीमियम था, 12 रुपए का मींस कॉल्ड अप था, आया नहीं कुछ भी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भैया 2 रुपए जो ना अभी अभी हमने मांगे भी नहीं, 2 रुपए अभी हमने मांगे भी नहीं थे, तो कॉल्ड अप अमाउंट इज स्टिल 8 रुपीज, रुपीज 8। भैया 8 रुपए सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट है। अगर आप दोबारा से इसकी चल के एंट्री करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये था 10+2, ठीक है, 2 रुपए एसपीआर का था और कॉल्ड अप लिख देना यहाँ पर, रुपीज 2 था। भैया एप्लीकेशन का पैसा इसमें बता रखा होगा, चलो चुपके से चल के देखते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर हैज, सॉरी कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ओके, 2 रुपए ये था आपका किसका? अलॉटमेंट का। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 रुपए आपका अलॉटमेंट का था, फाइनल कॉल 2 रुपए की थी। अब मुझे आप ये बताओ कि बाकी का पूरा पैसा आपको कुछ मिला होगा या नहीं मिला होगा? अब आपको पता है क्या देखना, सुनो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आपको फर्स्ट कॉल दिख रही है कहीं भी? भैया इस क्वेश्चन में मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आपको फर्स्ट कॉल दिख रही है? भैया जिनको समझ रहा है ना वो समझ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि भैया इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ही तो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी तो दैट मीन्स उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी होगी और फाइनल कॉल भी नहीं पे करी होगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का अमाउंट तो देख नहीं रखा। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो मेरे संग। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, 10 ईच, प्रीमियम 2 रुपए का था और अलॉटमेंट मनी 5 रुपए का था इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यानी कि ये तो 3+2 हो गया। फाइनल कॉल 2 रुपए की थी। अब मेरा आप लोगों से कहना है कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल होगी, द आंसर इज नो। कोई फर्स्ट कॉल नहीं होगी ना भैया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो पता है किस तरीके का होगा। मैं कहूँ अगर इसे 5+3+2 यानी कि 5 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, तो 2 रुपए आपका फाइनल कॉल। देयर इज नो फर्स्ट कॉल। यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में हुई है, इसीलिए शायद इस क्वेश्चन में बच्चों का डाउट था। और दूसरा डाउट तो शायद इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ 800 और 200 शेयर अलग अलग करके बता रखे हैं, तो शायद इसलिए भी डाउट हो सकता है बच्चों का। तो दोनों केसेस के लिए मैंने करवा दिया क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले रुक जाओ, देखने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, हमारी स्क्रीन को क्या हो। ठीक है, तो कॉल्ड अप अब यहाँ पर क्या है, 2 लिख दिया मैंने, पता नहीं क्यों। कॉल्ड अप यहाँ पर 8 रुपए। अब इसको इस तरीके से भी लिख लेना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। ये आपको खुद क्वेश्चन ने बोला है 2 है, ये आपको क्वेश्चन ने खुद बोला है 3+2 है।
बैलेंसिंग फिगर मारोगे तो ये 5 रुपीज़ ही होनी चाहिए। ये फाइनल फर्स्ट कॉल में इमेजिन नहीं कर सकता, अपने आप असम्पशन नहीं ले सकता, ठीक है? और असम्पशन लेता भी हो तो कितने की मानूँ? मेरे को तो नहीं पता ना कि कंपनी कितने की मँगा रही है, कितने की नहीं मँगा रही, ठीक है? चलो एंट्री करते हैं। ये कॉपी करें यहाँ से? जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। भैया एसपीआर डेबिट यस, प्लीज़ मुझसे मत पूछो क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। शेयर अलॉटमेंट भैया पूछेंगे तो नहीं बताओगे? बता देता हूँ। आप लोगों के आगे हमारी कहाँ चलती है? पहले यहाँ पर करना सीखो। 1000 इंटू 8 भैया, क्योंकि 8,000 रुपए ही कॉल्ड अप किया हुआ था। 8 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए ही कॉल्ड अप था। भैया यहाँ पर प्रीमियम मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब प्रीमियम नहीं मिलता, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा के दिया है, आप प्रीमियम को डेबिट करोगे। प्लस प्लस जो प्रीमियम जिस पे था, जैसे कि शेयर अलॉटमेंट पे होता है, शेयर फर्स्ट कॉल पे होता है, शेयर फाइनल कॉल पे होता है, उसमें भी इंक्लूड करते हैं। भैया मिल गया होता तो ना यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट तो आता ही नहीं आता। बट अगर मान लो कि सिर्फ प्रीमियम ही मिला है, ऐसा तो कभी क्वेश्चन में होता नहीं है, तो भी हम यहाँ से माइनस कर देते। सिंपल है, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में तब तक नहीं आएगा जब तक आपको मिल चुका है। मिल गया है तो क्यों लोगे? मिल गया है तो इन दोनों अकाउंट्स में नहीं आता, बट नहीं मिला तो दोनों में इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर कितने से करोगे आप लोग? 1000 इंटू 5, क्योंकि 5 रुपए की अलॉटमेंट है, 5,000 रुपए। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1000 इंटू 5 ये किस बात के लिए भैया? ये आपका एप्लीकेशन का अमाउंट था जो आप फॉरफिट कर रहे हो, 5,000 रुपए। अब रीइश्यू की एंट्री करते हैं। रीइश्यू के लिए प्लीज ध्यान से सुनना, इस एंट्री को प्लीज कॉपी कर लो, इस एंट्री को कॉपी कर लो और मैं आपको आगे बात बता रहा हूँ। 1000 शेयर्स में से कुछ ऐसा हुआ है। भैया ये बनाना है? नहीं, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। 800 शेयर और 200 शेयर्स, ठीक है? ऐसे आपने रीइश्यू करें। अब 800 शेयर्स को आपने रीइश्यू कितने में करा है? मुझे एक बार चेक करने दीजिए प्लीज़। 800 शेयर्स को आपने ₹12 में करा है, फुल्ली पेड अप, और बाकी को आपने ₹11 में करा है। दैट मीन्स मैं आँख बंद करके बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों शेयर्स, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रीमियम पे करे हैं। दोनों के दोनों शेयर्स आपने प्रीमियम पे करे हैं, बट आपको यहाँ एग्ज़ामिनर एक चीज़ मज़े लेने की कोशिश कर रहा है। मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि आप मज़े लेने देते हो या नहीं देते। कैपिटल रिज़र्व का बैलेंस प्रोपोर्शनेटली जाएगा। यहाँ 800 शेयर्स के हिसाब से जाएगा या 200 शेयर्स के हिसाब से जाएगा। अब मान लो यहाँ आपने 800 शेयर रीइश्यू करे, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ओके? यानी कि 800 इंटू 12 यहाँ पर आएगा, 800 इंटू 10 फुल्ली पेड अप के हिसाब से यहाँ से आएगा, 800 इंटू 2 यहाँ पर आएगा। बिल्कुल सही है, एग्री करते होगे? ये एग्री करते हैं आपसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 200 शेयर्स, तो 200 इंटू 11, 200 इंटू 10 और 200 इंटू 1। तो यहाँ पर कोई लॉस तो हुआ नहीं है, तो फिर ये पूरा का पूरा क्या होगा? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट ₹5,000 आपका कैपिटलिज्म में जाएगा। मैं आपको एक बार आंसर भी चेक करा देता हूँ। कैपिटलिज्म में 5,000 गया। ये दिल्ली 2013 में आई बिलीव ये पेपर भी आया हुआ था, सी यानी कि कंपार्टमेंट ही होता है मोस्टली। अब मेरी बात सुनना है यहाँ कुछ। यार पता है, ये क्वेश्चन ना इतना क्रिस्प बनाने की कोशिश ही नहीं करी गई। इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था कि एक को दिखाना चाहिए था आपको किस पे, आपको प्रीमियम पे, और दूसरे को आपको दिखाना चाहिए था डिस्काउंट पे। फिर यहाँ पर जब शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता ना, तब बच्चे की मेहनत बढ़ती। क्योंकि अगर यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट आ जाता, तो भैया आपको 5,000 को क्या करना होता? सुनो, ये उतारना मत। 5,000 को आपको कितने से डिवाइड करना पड़ता? 1000 से। आप मल्टीप्लाई करते 200 का, तो ये 200 शेयर्स के हिसाब से फायदा आता। फिर आप इस 200 शेयर का लॉस सेट ऑफ मारते, तब कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते, तो कहानी शायद कुछ अलग होती। यहाँ पर क्या करते, यहाँ तो डायरेक्टली हो जाता 5,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 800, ये डायरेक्टली बैलेंस चला जाता कैपिटलिज्म में जो भी आता। बट यहाँ पर फिर आपको क्या करनी पड़ती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, आपका दिमाग एकदम शार्प होता। भैया जाने दो ना, अच्छा तो है, आप क्यों मजे ले रहे हो, है ना? भैया एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, वो पता है आपको। टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल से देख के पेपर नहीं बनाते वो लोग। वो कभी भी टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल को नहीं देखते कि ऐसे अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमारी तरह नहीं पूछते, वो लोग अलग दिमाग सेट से बनाते हैं, ठीक है? ओके, तो ये क्वेश्चन तो हुआ आपका। भैया और क्वेश्चन कराइए। इसको इस स्लाइड में पूछनी है। इस स्लाइड में अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आपको टेलीग्राम पे लिंक भेजना, वो भेजना पड़ेगा मेरे को डाउट। अब आपको जो मैं इसमें करवा रहा हूँ ये वाला वीएक्सएन लिमिटेड, ठीक है? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट सारी की सारी आपको बनाना सिखाई हुई है। यहाँ 1-2 बंदे होंगे जो मजे ले रहे होंगे। सबकी स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं आपके संग-संग, और पूरा बैलेंस हम इसमें टैली करेंगे, ठीक है? ओके, हम साथ हैं तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। यही तो हम भी कहते हैं।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। भैया आपका दिमाग खराब हो गया, आप पहले लास्ट लाइन पढ़ रहे हो जी, तो बस ऐसे ही पढ़ दी मैंने। अब भैया नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, सबके बैलेंसेस आपको नीचे दे रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पीछे पलट के देखना, पीछे आंसर दे रखे होंगे। भैया ये क्वेश्चन सबकी बुक में सेम होगा क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बुक में 74 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये पिछले साल की बुक है मेरी। आप में 76 होगा, क्योंकि ये जो स्लाइड लगी है ये तो नई बुक है, किसी और के पास कुछ और है, आगे पीछे शिफ्ट करो, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। VXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर। मैं रो दूंगा। भैया लिमिट नहीं तोड़ रहा प्रीमियम की। अरे भैया कोई लिमिट नहीं होती प्रीमियम की, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ओके, मैंने बता दिया था शायद। जी, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, आपको पता होना चाहिए, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती। 2 रुपए, 3 रुपया, 1 रुपया, 100, मतलब यहाँ 2 रुपए आएगा। मैं इसमें मजाक नहीं उड़ा रहा नालायक को। ओके, 4, 6, 5 भैया इंक्लूडिंग प्रीमियम है। चलो एक काम करते हैं, एक चीज तो सही कर ही लेते हैं प्लीज, ठीक है? आप और मैं मिलकर एक चीज सही कर लेते हैं आज। क्या सही कर रहे हो भैया? भैया इसको लिख लेते हैं टू। ओहो कितना गंदा पेन है, कितना गंदा पेन है ये। अब आएगा मजा। ये होता है पेन। 2+2, ये 2+2 है भैया, ठीक है। ये 3+3 है। ये क्या कर रहे हो भैया? मैं वो अलग कर रहा हूँ एसपीआर का अमाउंट। ये 4+1 है बच्चों, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे तो ये 9 हो चुका है शायद। 4+3 7 2 9, तो ये होगा 1। और ये कितने रुपए का प्रीमियम था भैया? ये 5 और 6, तो यहाँ पर 2 रुपए का प्रीमियम। भैया फाइनल कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए का प्रीमियम, क्योंकि 8 रुपए प्रीमियम है ना, तो 5 और 3 8, अब सही है। और ऊपर भी 5 और 9 10, अब सही है, बिल्कुल टन टन ठीक है अपना आंसर। ठीक है भैया, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। भैया ये सारी चीजें बता रखी है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। गोपाल अ शेयर होल्डर, भैया इसको ना, एक मिनट, गोपाल याद रहेगा मेरे को। गोपाल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, ओके, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। एंड माधव, वेट 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 भैया, हमारे पास तो एग्जाम में होते नहीं है, अरे कर लेना ना काम, चला लेना। क्या तुम लोग बच्चों वाली बात करते हो? माधव, होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, पेड हिज एंटायर शेयर मनी along with the allotment money. Gopal shares were immediately forfeited after allotment. भैया प्लीज आप यहाँ तक रुक के बता दोगे कि हुआ क्या एक्चुअली में? मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज अब दोबारा से सुनिएगा, मैं रफ कर देता हूँ। भैया इतनी मेहनत करी आपने, अब रफ कर रहे हो जी, आपको समझाने के लिए कुछ भी। ओके भैया, इशू जो था वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ था, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं बोल दिया। भैया गोपाल एक बंदा था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके शेयर कब फॉरफिट हुए। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन जैसा कुछ दिख नहीं रहा। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट आपको एसपीआर को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट पे भी एसपीआर है। बट अगर इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी हमने इसको मेड करी है, ड्यू करवाई है, तो उसका भी एसपीआर डेबिट हो जाएगा। ये मैं देखता हूँ कि कब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन में नहीं होगी, थोड़ा नीचे होगी। भैया माधव, a holder of 400 shares, paid his entire share money along with the allotment money। जय हो प्रभु, ये थे कॉल से इन एडवांस वाले बाबा, जिनके पास बहुत पैसा है। तो आपको अलॉटमेंट का बैंक, यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर हिल जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा फॉर श्योर यहाँ पर हिलेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। गोपाल शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, मींस मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि आपने इससे सिर्फ मांगा ही यहाँ तक है, सिर्फ मांगा ही यहाँ तक है। तो भैया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आपने इसको ड्यू नहीं करी, तो वो डेबिट में भी नहीं आएगी, क्रेडिट में भी नहीं आएगी। मींस ना ही वो डेबिट में शेयर कैपिटल में आएगी, ना ही वो वेरियस अनपेड कॉल में आएगी। डन है मेरी बात? ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट कॉल वाज मेड, कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। यहां तक पहले भैया, यहां तक बता दो भैया, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ठीक है, इसकी भी फॉरफिट मारते हैं अभी। श्रीधर, अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, पेड द सेकंड कॉल मनी आल्सो अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी आपकी हिलेगी। फर्स्ट कॉल का जो बैंक है, देखो गिरिधर एक अच्छा बंदा था, कृष्णा बुरा बंदा था। कृष्णा भगवान नहीं, कृष्णा यहाँ पर जो बंदा था, कृष्णा ने क्या करा भैया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। बट गिरिधर एक ऐसा बंदा था जिसने 300 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल के पैसे दे दिए, तो बैंक हिलेगा और कुछ भी नहीं हिलेगा। कृष्णा शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यानी कि इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए हमने। Second and final call was made afterwards. The full was duly received. All the forfeited shares were reissued at 9 per share, fully paid up. आपको कैपिटलिज्म इन सबका बैलेंस निकाल के दिखाना पड़ेगा। एक बार मैं बस यही चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर, बस मैं जो चेक करना चाहता हूँ, इस चीज का 600 रुपये बैलेंस दे रखा है। आई एम नॉट श्योर, चलो ठीक है। नॉन फॉर फ्यूचर अलॉटमेंट,
ठीक है, पता नहीं किस चीज़ का दे रखा है, आंसर मैच हो जाएँगे सारे, टेंशन मत लो उस चीज़ की तो। एक काम करो, आओ भई फेयर कॉपी में आ जाओ अपनी। हुँ, क्वेश्चन नंबर 76 आंसर 76 भैया आपको जहाँ-जहाँ ध्यान रखना है, वो मैं एंट्री बताऊँगा। आपको बस क्या करना है, जहाँ पर मतलब नॉर्मल एंट्री होगी ना, वो मैं नहीं करा रहा आपको प्लीज़। बट जो मैं वर्किंग नोट इसके बीच में बनाऊँगा, बच्चों मेक श्योर कि एग्ज़ाम में आप 2 पन्ने छोड़ दो जनरल एंट्री के लिए और उसके बाद सारे वर्किंग नोट एक संग बनाओ। क्योंकि बच्चों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, जब मैं प्रेज़ेंटेशन की क्लास लेता हूँ, जब बच्चों को बताता हूँ कि भैया हाउ टू अटेम्प्ट योर मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रेज़ेंटेशन कैसी होनी चाहिए। प्रेज़ेंटेशन कैन बी डिफरेंट, मेरी और आपकी भी डिफरेंट हो सकती है। बट आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्किंग नोट सारे एक संग बनाओगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। शुरू में कभी भी वर्किंग नोट नहीं बन पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। तो एक काम करो 2 या 3 पन्ने छोड़ दो, पेपर में मार्जिन ले सकते हो। भैया पन्ने खाली रह जाएँगे, एग्ज़ामिनर थोड़ी बोलेगा तूने पन्ने क्यों छोड़ दिए? तो 2 से 3 पन्ने छोड़ दो जनरल एंट्री के, बाद में वर्किंग नोट बनाओ सारे, ठीक है? मैं यहाँ बीच में बनाऊँगा क्योंकि मेरे को तो क्या है मेरे पास तो पन्नों की कमी नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है? तो क्या हो पहली एंट्री करेंगे हम लोग, भैया आपके पास पन्नों की कमी नहीं है, हम पे रहेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लास्ट क्वेश्चन है प्लीज़ फोकस कर लो। शेयर एप्लीकेशन। ये किस अमाउंट से? अमाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ 50,000 इंटू 4। भैया आप अमाउंट नहीं लिख रहे? नहीं, प्लीज़ ये शायद आप कर सकते हैं, अमाउंट और नैरेशन शायद आप लिख सकते हैं इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? हम यहाँ पर ना सिर्फ कंटेंट को बड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, कंटेंट को क्वालिटी बनाने के लिए आए हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी, खत्म कहानी। मेरा सिंपल मोटिव ये रहता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू एसपीआर। भैया एसपीआर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल टू एसपीआर। 6 3 3 डन। तो यहाँ तक तो डन ही है। भैया मज़ा आ गया। भैया आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। भैया कौन-सी स्टेटमेंट? कैलकुलेशन शोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है? अब भैया क्यों बनानी पड़ेगी? आप अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मैं तो बस ये लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेशन शोइंग जो अच्छा लगता है वो लिख लेना। बट मेरा जो एकदम प्रिस्क्राइब्ड रहता है, अगर आप एक प्रोफेशनल स्टडीज़ में हो, तो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आप ऐसे लिखना, कि मैं भी वही लिखने वाला हूँ, फिर हम उसपे करेंगे एंट्री। अब एक काम करते हैं, पहले बातें छोड़ते हैं, करते हैं इसको बिकॉज़ इट विल टेक टाइम। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment हालाँकि ये प्रोराटा में भी बनाते हैं हम लोग, बट तुम्हें याद थोड़ी होगा, अभी मैं बताऊँगा उस टॉपिक को, तब आप करके आना, तभी नेक्स्ट सेशन देखना क्योंकि ये जो 2 बाइफरकेट कर रहा हूँ ना, मैं इसीलिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेशन आप करके पूरा या फॉर फ्यूचर तक और रीइश्यू तक हो जाओ। अगले सेशन में आपको प्रोराटा आना चाहिए क्योंकि वहाँ 2 स्टेटमेंट बनेंगी, एक यही वाली और एक एप्लीकेशन वाली। मैं बताऊँगा दोनों की दोनों, अभी टेंशन मत लो उसकी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। भैया कितना ड्यू हुआ है? तो भैया सबको पता है 50,000 इंटू 6 3 लाख। भैया अमाउंट लिख लो, मेरी मेरी मजबूरी है, मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है? लेस ऐड। ये आपको कैसे पता? मिरेकल नालायक हो, आ जाओ। आ गया। गोपाल, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। बस यहाँ तक सुन लो। 200 शेयर होल्डर थे इस पे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
आप ऐसे लिख सकते हो डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी पूरा का पूरा 200 शेयर्स इंटू 6, तो भैया ये कितना हो गया 1200 रुपए। भैया लेस का साइन यहाँ लगा दे तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए इतनी चीजें, बट अगर यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हो तो यहाँ लगवा लेना, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, मैं बस प्रेजेंटेशन अच्छी कराने की कोशिश करता हूँ आपकी आपकी बुक की मैंने देखी नहीं, अभी देख के बताता हूँ कैसी है, मैं भूल गया, देखी तो होगी। ओके, माधव था क्या शायद, नाम चेक कर लेते हैं। माधव भैया ही अच्छे थे क्या? माधव अ शेयर होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माधव कॉल्स इन एडवांस, माधव ने कॉल्स इन एडवांस करी 400 शेयर्स पे। अब इसने पे कितना करा होगा जरा ध्यान से देखना, माधव ही था ना, हाँ माधव था, ठीक है। 400 शेयर पे भैया ये पैसा तो आ जाएगा, 6 रुपए वाले को मारो गोली। आप यहां पर समझो कि क्या था, अब देखो अब समझ आएगा आपको, तो इसीलिए मैंने हटाया नहीं था ये। भैया ये 3+3 छोड़ दो, ये माधव जी पे कर देंगे, ये तो सही टाइम पे कर रहे हैं। इसने एडवांस में पे करा होगा 5 रुपीज तो ये वाले फर्स्ट कॉल वाले, और 3 रुपए ये बैलेंस वाले। भैया एक बात बताओ, सिर्फ इसने कॉल अमाउंट पे करा होगा एसपीआर, ऑब्वियसली एसपीआर भी पे करेगा ना, इफ ही इज पेइंग कॉल्स इन एडवांस दैट मींस कि वो कोई टेंशन नहीं चाहता, वो टेंशन नहीं चाहता तो एसपीआर भी पे करेगा। बाद में ऐसा थोड़ी कि पहले उसने 4 रुपए पे करे 1 रुपए के लिए, फिर वो एसपीआर के लिए आप उसको कॉल करोगे एसपीआर पे करेगा। दूसरी बार में आपने उसे 1 रुपए पे कर दिया, फिर आप 2 रुपए एसपीआर के लिए कॉल करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा एक संग पे करेगा। तो वो यहाँ पर कितना पे करेगा, 4+1 5 और ये 3, यानी कि 8 रुपए एडवांस में पे करेगा कौन, हमारा माधव भैया। माधव भैया की जय, माधव भैया की जय। आ जाओ, तो 400 इंटू 8 रुपए के हिसाब से कॉल सेंटर एडवांस लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 3200 रुपए। भैया कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ कैलसी से, आ जाओ जरा। भैया इतनी सी कैलकुलेशन आप कैलसी से क्यों करते हो? भैया हमारे प्रोफेशन में ना हमने आदत छोड़ दी है बिल्कुल वो यूज करने का दिमाग, मतलब कैलकुलेशन लगा लो मस्ट हो गई है कैलसी से करना। तो ये हो रहा है 3,02,000। अच्छा, नाले को डाउट मत करना, अपने टाइम पे तो मैं उसमें ही करता था ना, खुद से करता था। तो 3,02,000 रुपए ये पैसा आपको रिसीव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब एक बात ना मैं यहाँ पर पैसा देखना दिखाना चाहता हूँ आपको, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 3,02,000 रुपए, डन है यहाँ तक भैया, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप ऐसे हाई तौबा मत लेना इसमें कि भैया क्या कर दिया आपने, ठीक है। एंट्री आप कर लोगे क्या? क्या एंट्री कर लेंगे तो आपकी क्या जरूरत थी, पॉइंट तो वहां भी है। बैंक अकाउंट डेबिट 3,02,000। भैया प्लीज मेक श्योर कि आप इसकी नरेशन में या फिर यहाँ पर लिख दें वर्किंग नोट 1, या तो नरेशन में लिखें या फिर यहाँ पर लिखें वर्किंग नोट 1, ठीक है। एक मिनट टू टू शेयर अलॉटमेंट, नाले को शेयर अलॉटमेंट पूरा लिखना जो यहाँ पर डेबिट करा था ना तुम लोगों ने, 50,000 इंटू 6 यानी कि 3,00,000, टू कॉल्स इन एडवांस 3,600 रुपए। अपना काम हो गया। भैया क्या काम हो गया, मतलब क्या काम क्या हो गया, आप टोटल कर पा रहे हो? ये 3,03,200 रुपए हो रहा है, सॉरी हाँ 3,03,200 रुपए हो रहा है, ऊपर 3,02,000 रुपए, 1,200 रुपए का फर्क कहाँ दिखाना है, बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सुनना, मैंने कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स में, कॉल्स इन एडवांस को तो मारो गोली, वो एकदम एडजस्ट हो जाती है, वो बैंक से एडजस्ट होती है। कॉल्स इन एरियर्स के टाइम पे मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको क्या करना है, यूज करो या ना करो दैट इज योर चॉइस। मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप ओपन करते हो नहीं करते हो दैट इज योर चॉइस। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तो आपको ओपन करना पड़ेगा। मींस अगर ये 1,200 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, यहां से कम करने, ये यहां से कम करने हैं। आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो यहाँ 3,00,000 शो करो और यहां लिख दो कॉल्स इन एरियर्स, मतलब लिख लेना स्पेलिंग देख के वहां से। ये 1,200 रुपए, ये हो गया पूरा का पूरा मैच आपका, मैं कर लूं खुद एक बार। 3,02,000 और 1,200 बिल्कुल सही है, 3,32,000 ठीक है, 3,32,000 ये शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना तो आपको इससे क्या करना है, इससे डायरेक्टली आपको 1,200 रुपए माइनस करने, आपकी एंट्री मैच हो जाएगी। प्लीज उस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना। बट हाँ एक और बात याद रखना, कई बच्चे मुझसे पता है एक चीज पूछते, कई बच्चे मुझसे एक चीज पूछते हैं, भैया इस एंट्री में क्यों नहीं करते हैं माइनस? अरे गधो गधो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मांगने से पहले कि वो देगा नहीं? मतलब भीख माँगने से पहले तुम्हें कैसे पता चल गया कि सामने वाला नहीं देगा तुम्हें? तो भैया पहले तो तुम लोग माँगो ना। आप अपनी बुक्स में देखोगे तो कई बुक्स में शायद उसमें कर रखा है, बट आपको इसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इसमें तो आपको माँगना ही माँगना है ना पूरा। भैया आप तो माँगोगे, सामने वाला दे ना दे उसके ऊपर है। आप मेरे से कई बार कुछ चीज़ें माँगोगे तो वो आपके ऊपर है। आपने बोला भैया अपना आईफ़ोन दे दो, आप आपने बोला अपना पैड दे दो, आपने बोला कुछ और चीज़ दे दो, मैं दूँ या ना दूँ वो तो मेरे ऊपर है ना, माँगना आपका काम था। तो सिंपल है, यहाँ माँगोगे तो सही, बट यहाँ पर 2 ऑप्शन है, either you should open calls in arrears account
इफ क्वेश्चन मेंशन की करना है तो करना ही करना है। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन यू हैव टू चॉइस, either ओपन कॉल्स इन एरर्स अकाउंट और रिड्यूस द बैलेंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, व्हाटएवर आपको जो भी दे रखा है उसमें से आपको माइनस करना है। तो चॉइस इज योर्स। डन है भैया, डन है यहाँ तक। भैया इसके आगे करवा रहे हो क्या? इसके आगे समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सॉरी, मिस्टेक हो गया गलती से। ओके भैया, फॉरफिट करते हैं इसकी एंट्री। इसके ना शेयर फॉरफिट करते हैं भैया। इसके शेयर आप क्या करने हैं, आपको ना ये रिदम याद रखना है। इसका रिदम मतलब भैया कोई गाना नहीं, गाना वाना नहीं सुनो इधर। तो इसका रिदम मीन्स क्या पता है? देखो यहाँ पर लाइन पढ़ो, गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो भैया पहले इसके शेयर फॉरफिट करने हैं, कहना है यहाँ तक। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड करो। कृष्णा होल्डर ये भी पे नहीं करेगा, तो यहाँ से बैंक इफेक्ट होगा आपका। अब आपको ना पता है, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ये भी निकालना पड़ेगा, जिसमें कृष्णा डिफॉल्ट करेगा। जिसमें कृष्णा डिफॉल्ट करेगा, गिरिधर एक्स्ट्रा पे करेगा। गिरिधर क्या एक्स्ट्रा पे करेगा? फाइनल कॉल पे करेगा एक्स्ट्रा। और कुछ करना है? हाँ, और कुछ करना है। ध्यान से सोच के देखना, ध्यान से सोच के देखना। फर्स्ट कॉल का जब आप बैलेंस निकालोगे, तो भैया एक तो कृष्णा और गिरिधर तो आपको दिख ही रहे हैं कि कृष्णा डिफॉल्ट करेगा, गिरिधर एक्स्ट्रा पे करेगा, फाइनल कॉल चेंज होगा। कृष्णा माइनस करोगे, गिरिधर को ऐड करोगे। डन है मेरी बात? आपको और 2 दिमाग लगाने हैं। भैया जो पहले के 2 बंदे थे, गोपाल और दूसरा कौन था? माधव, उसका भी तो ध्यान रखना है। माधव ने ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस पे करा है, तो वो भी माइनस होगा, क्योंकि माधव ने ऑलरेडी पे कर दिया, तो यहाँ तो पे नहीं करने वाला। यहाँ आपके बैंक में माधव नहीं आएगा। एमसीक्यू के लिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। मेरे को बड़ा मजा आता है ये क्वेश्चन देने में और बच्चों से करवाने में। तो माधव का बैलेंस कम होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि माधव ने ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस दे रखा है। एक और बंदा पे नहीं करेगा, कृष्णा, सॉरी, माधव के अलावा गोपाल। ये तो नाम ना, गोपाल भी पे नहीं करेगा। तो आपको मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना फर्स्ट कॉल का भी बैलेंस निकाल के दिखाता हूँ। बट आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री खुद डालनी है। आपको फॉरफीचर की एंट्री खुद डालनी है इस वाले में। शेयर फॉरफीचर की एंट्री डालोगे, कैसे डालोगे मुझे नहीं पता, मैं नहीं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेम में ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है भैया? एक बात बताओ, पहले डिफ़ॉल्ट करना, सॉरी, पहले शेयर फॉरफीचर की एंट्री मारना, फिर आप क्या करना, फर्स्ट कॉल की एंट्री देना। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री में भी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान देना कि सबसे पैसे मत माँगना। भैया किससे माँगोगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको हटा दोगे? गोपाल को। भैया कृष्णा ओ माधव से माँगना है, भैया दिखाओगे तो सही ना। मीन्स जब आप ये एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे कि आपने ये वाली करी, शेयर ये वाली है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे इसमें। माधव का बैलेंस तो आप क्या कहते हैं ऐड करोगे, बट आपको क्या माइनस कर देना है? गोपाल वाला माइनस कर देना है, क्योंकि गोपाल को अब आप मेड मेड नहीं करोगे कॉल। आपने उसका कॉल डिफॉल्ट कर दिया, आपने फॉरफिट कर दिया। अगर आपने फॉरफिट नहीं करा होता तो यहाँ पर आपको उसको ऐड करना पड़ता। मेरी बात दोबारा से मैं बता देता हूँ, भैया जब आप एंट्री मेड करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, तो आपको एक बात याद ध्यान रखनी है, आपको ना किसी से कोई लेना-देना नहीं है। बट जब आपने गोपाल के शेयर ऑलरेडी फॉरफिट कर दिए, तो आप कॉल मेड किसको कर रहे हो? भूत को। तो भैया आपके पास ही शेयर्स पड़े हैं, कंपनी के पास ही शेयर्स पड़े हुए हैं वो। फॉरफिट का मतलब तो यही है ना, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं। तो उस शेयर्स को, कितने शेयर्स थे गोपाल के भैया यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। गोपाल के 200 शेयर्स, तो यानी कि यहाँ पर 49,800 शेयर्स की कॉल मेड करना। 49,800 शेयर्स की मेड करना। मेरे से ना ऑफलाइन में कई बच्चे ये भी डाउट पूछते हैं कि भैया यहाँ पर हम उसको भी तो हटा सकते हैं, माधव को। क्यों हटाना? माधव को कॉल तो मेड करोगे ही ना, करोगे। उसको क्या होगा, बैंक में बस उसका ऑलरेडी पैसा आ चुका होगा। तो जब बैंक का पैसा एडजस्ट करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट के संग क्या हो रहा होगा? डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये जो कॉल्स इन एडवांस है क्रेडिट हुआ है ना, ये भैया फर्स्ट कॉल के जितना आपका क्या होगा? डेबिट होगा। है नहीं मेरी बात, पूरी बातें समझ आ रही है ना? पता नहीं भैया, पता नहीं। करके देखेंगे भैया तो पता चलेगा। ठीक है, तो करके देखना, आपको पता चलेगा। स्टेटमेंट शोइंग, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है इसीलिए उठाया हुआ है ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। फर्स्ट कॉल पे आना कितना चाहिए था? आना कितना चाहिए था? तो अब ध्यान से देखो, 49,800 का पैसा आना चाहिए। भैया कितने पे? देख लेता हूँ। भैया 200 आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया क्या? जी। ये 5 रुपीज आने चाहिए थे, 5 रुपीज फर्स्ट कॉल पे। 200 मैंने इसीलिए माइनस कर दिया क्योंकि मेरे को भैया कृष्णा से, तो कौन है वो बंदा मैं बता ही देता हूँ, एक मिनट। हाँ, वो बंदा कौन है मैं बता देता हूँ, अब मेरे को गलती नहीं होगी। कहाँ गया यार, कहाँ गया? हाँ, मेरे को गोपाल से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे को गोपाल से यहाँ पर कोई लेना-देना नहीं है, तो गोपाल के मैंने 200 शेयर्स माइनस कर दिए। आप चाहो तो 50,000 इंटू 5 लिखो, माइनस यहाँ पर अलग से भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ चाहो ना, तो यहाँ पर आप ये 50,000
इंटू 5 लिखा आपने, कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ भी गलती नहीं लगेगी आपकी। 2.5 लाख रुपए लेस कृष्णा 200 शेयर्स हैज बीन फॉरफिटेड। तो भैया इसके क्या करोगे, 200 इंटू कितने हो रहे हैं 5, ये भी भैया कम कर दो, तो 200 इंटू 5 यानी कि 1000, 5 दूनी 10, 1000 रुपए, ठीक है। लेस माधव ब्रैकेट में कॉल्स इन एडवांस, ये कितने शेयर्स, 400 शेयर्स, 400, एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट, 400 शेयर्स, तो 400 इंटू 5। भैया ये क्यों माइनस कर रहे हो, ये पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, 400 इंटू 5 यानी कि 2000 रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। भैया और कुछ करना है, जी 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 जी। अरे यार, ये कृष्णा नहीं है, किसने लिखा है कृष्णा, गोपाल है भैया, आप ही ने लिखा था, सॉरी। कृष्णा ये यहाँ डिफ़ॉल्ट करके गया, और फिर आप क्या करोगे, ऐड करोगे जो एडवांस पे कर गया, और वो एडवांस कौन पे करके गया, बृजमोहन। कौन पे करके गया एडवांस, कृष्णा के बाद कृष्णा के, भैया ये नाम में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, प्लीज ना। गिरिधर, गिरिधर स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, गिरधर है, नॉट गिरिधर, गिरधर, गिरधर कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। पहले गिरधर का लिख लेता हूँ। भैया गिरधर के कितने थे, 300 शेयर से, भैया ये कितना कॉल्स इन एडवांस पे करेगा, तो फाइनल कॉल पे कितना आना था बच्चों इसका, आ जाओ फाइनल कॉल वाली बैलेंस पे आ जाओ, तो फाइनल कॉल ही पे कर सकता है सिर्फ, तो 1 + 2 यानी कि 3 रुपए ये फाइनल कॉल के यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो 3 रुपए, ये कितने रुपए हो गए, 900 रुपए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ेगा। भैया कृष्णा ने डिफॉल्ट करा, आओ कृष्णा ने देखते हैं कितने का डिफॉल्ट करा, साथ में देख लेते हैं। कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, तो भैया इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी ना, तो 5 रुपए इसने पे नहीं करे कृष्णा ने, तो कृष्णा का देख लेते हैं। 100 इंटू 5, 500 मीन शुरू के 3 माइनस होने, लास्ट वाला ऐड होना है, आ जाइए। 50,000 इंटू 5, ये समझ गए ना कि 200 माइनस करके भी लिख सकते हो, अलग से भी माइनस कर सकते हो। भैया 1000 रुपए आपके माइनस होने हैं, 2000 आपके माइनस होने हैं, 500 कृष्णा वाले माइनस होने हैं, और 900 आपके गिरिधर वाले ऐड होने हैं। आंसर आ रहा है आपका 247400। लेट मी चेक वंस की अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आई बिलीव कि इसमें दे नहीं रखा है बैलेंस फर्स्ट कॉल का, दे नहीं रखा है इसमें, फर्स्ट कॉल का आंसर नहीं दे रखा, क्योंकि मेरी बुक में भी नहीं है। अगर ये जो 600 रुपए वाला है ना, ट्रांसफर है, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है, तो ये आपको दे नहीं रखा है, पर आपका जो फर्स्ट कॉल का बैलेंस आएगा, वो आई एम डेडली श्योर कि यही आना चाहिए। एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं चेक भी कर लेता हूँ फिर से। भैया एक काम करते हैं, दोबारा से आ जाओ। भैया हमने क्या करा, फर्स्ट कॉल का बैलेंस निकाला। फर्स्ट कॉल में क्या हुआ था भैया, गोपाल ने तो क्या करा, वैसे ही हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो इसको तो मारो गोली। माधव ने क्या करा था, माधव ने एडवांस में दे दिया था, तो इसलिए हमने माधव के भी माइनस करे। तो भैया गोपाल के हमने 200 शेयर्स माइनस करे, क्योंकि इसके फॉरफिट कर दिया है, तो 200 इंटू 5, वेरी गुड। माधव के हमने क्या करे, 400 इंटू 5 इसीलिए करे क्योंकि उसने कॉल्स में एडवांस पे कर दिया, तो अब तो पे करेगा नहीं। कृष्णा ने क्या करा, कृष्णा क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, तो कृष्णा ने भी नहीं पे करो, तो 100 इंटू 5 ये भी माइनस करा हमने, और गिरिधर के हमने ऐड कर दिए। गिरिधर के हमने ऐड कितने करे हैं भैया, कितना बैलेंस था, एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं, दोबारा से चल के बैलेंस चेक कर लेते हैं फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल 1 + 2 की ही थी, तो 3 रुपए भैया गिरिधर ने हमें एडवांस पे करा होगा। भैया यही एडवांस पे करा होगा ना, आप श्योर तो हो ना, और क्या करेगा, फर्स्ट कॉल में फाइनल का ही तो एडवांस पे करेगा। तो 300 इंटू 3, गिरधर के शेयर चेक कर लेते हैं एक बार। गिरधर के 300 शेयर डन है, कृष्णा के 100 शेयर्स डन है, ओके। गोपाल के 200 शेयर्स और उसके 400 शेयर्स एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 50,000 इंटू 5, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 500 रुपीज, 908, 24700, सही है। फिर से एक बार, पता नहीं कई बार ये आंसर नहीं दे रखा होता ना, मन में दिमाग खराब हो जाता है कि मैच हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि क्या है ना, सिली मिस्टेक इज ऑलवेज देयर। 24740 सही है, वैसे सिली मिस्टेक हो सकती है, बट यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। भैया आप क्या करना है, पूरा पूरा लिख लेना एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। ये गोपाल शेयर हैज बीन फॉरफिटेड, माधा पेड कॉल्स इन एडवांस, कृष्णा डिफॉल्टेड ऑन 200 शेयर्स, गिरिधन पेड कॉल्स इन एडवांस। तो ये थोड़ा सा लिखना सीख लेना, क्वेश्चन से कॉपी करना होता है, ये आपका बैलेंस है। इसके बाद आपको क्या करना है भैया, भैया आप बताओ क्या करना है। इसके बाद भैया आपको ध्यान देना है, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको शेयर फॉरफिट करने हैं। ये कहाँ लिखा है ऐसा, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन पे आप इतना टाइम दे रहे हो, एग्जाम में आधा 1 घंटा मिलेगा, नालायकों मैं समझा भी तो रहा हूँ, इसीलिए भी तो टाइम लग रहा है। अगर आप इस वाले को यहाँ पर देखोगे, मैं अब रफ कर रहा हूँ इस पूरे एरिया को, चलो क्या रफ करना, हाँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, भैया क्या हुआ है, गिरिधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, कृष्णा शेयर वर फॉरफिटेड, तो भैया इसके शेयर फॉरफिट करोगे फर्स्ट कॉल के बैंक के बाद। सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स वर ड्यूली रिसीव्ड। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट एक और है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या करना है ये बताओ भैया, इसमें मजा आएगा। तो आ जाओ, चलो फाइनल कॉल को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं।
वैसे मैं सोच रहा था होमवर्क दे दूंगा, बट फिर भी देख लो, अब कोई बात नहीं। 50,000 शेयर्स है। 50,000 शेयर्स पे आपको 3 रुपए मिलने चाहिए थे, बट अब यहाँ पर समझना क्या-क्या होगा। तो सबसे पहले तो हटाओ गोपाल को, भैया गोपाल नहीं देने वाला आपको, भूल जाओ। 200 शेयर्स पे आपको 3 रुपए गोपाल नहीं देगा। भैया आपको अच्छा ये लेस करना है, तो ये लेस का साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ। माधव भी नहीं पे करेगा, बस रीज़न क्या है, गोपाल के डिफ़ॉल्ट कर लिया आपने और माधव की क्या कर लिया आपने, कॉल्स इन एडवांस है। भैया एक और बंदा था जिसने कॉल्स इन एडवांस पे करा हुआ था, कौन था वो? वो था गिरिधर। तो गिरिधर जी भैया ने भी कॉल्स इन एडवांस पे करा हुआ है। गिरिधर जी ने 300 इंटू 3 के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस है। मैं इसको लिख दूं, फॉरफिट एडवांस एडवांस। एक और बंदा है कृष्णा, जिसके फॉरफिट हुए हैं। तो कृष्णा के कितने शेयर्स थे बच्चों? कृष्णा के 100 शेयर्स थे आई बिलीव, 100 शेयर्स, और इसके शेयर भी आपने फॉरफिट कर लिए, तो 100 इंटू 3 कृष्णा के शेयर क्या करे हैं आपने फॉरफिट, और ये आपका आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस। भैया हर किसी के स्टेटमेंट बनाएंगे टाइम नहीं लगेगा, मैं तो सिखा रहा हूँ। अगर आपको अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की आपको लगता है कि आप आराम से बना लोगे, मतलब वहीं कर लोगे कैलकुलेशन, तो कर लो। स्टेटमेंट बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। आप चाहो तो तीनों के स्टेटमेंट साथ भी बना सकते हो, तीनों के स्टेटमेंट साथ भी बना सकते हो, मतलब लाइन खींच खींच कर बना सकते हो, अगर आप ऐसे भी चाहो। देख लेना प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये 12 नंबर का क्वेश्चन आता ना, तो मैं पूरी कराता। बट अब क्या है, 5 से 6 नंबर का आ रहा है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बट अगर आ जाए, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, तो आपको रफली बनाना है। मेरे को पता क्या लगता है, एमसीक्यू में पूछने के ऐसे क्वेश्चन ज्यादा टाइप है, जिसको केस स्टडी के नाम पे पूछा जाएगा कि भई केस स्टडी है, बताओ अलॉटमेंट का पैसा बताओ कितना है, बताओ फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, बताओ अलॉटमेंट ओ फाइनल कॉल का पैसा क्या है। तो अब आपको प्रेजेंटेशन से तो कोई लेना-देना है नहीं, आपको नॉर्मली करना है, तो कैसे भी ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने करा है। तो आप इस तरीके से मैनेज करोगे, गोपाल को भी मैनेज करोगे, माधव को भी मैनेज करोगे, गिरिधर को भी, कृष्णा को भी। भैया क्यों? 2 ने तो एडवांस पे कर दी, 2 डिफॉल्टर हैं, तो वो तो पैसा पे करेंगे नहीं बिल्कुल भी आपका। भैया कॉल सबको मेट करनी है, पागल हो क्या? बिल्कुल पिट जाओगे मेरे हाथ से? नहीं, कॉल सबको पेड नहीं करी, कॉल कितनों को मेट करोगे आप देख लो। 50,000 में से भैया गोपाल के शेयर आपने फॉरफिट कर दिए, तो -200। भैया कृष्णा के शेयर आपने फॉरफिट कर दिए, मतलब गोपाल कृष्णा दोनों वही हैं। तो 500 इंटू 200 माइनस, यानी कि पहले आप 49,800 को बंदे को कर रहे थे, अब आप करोगे 49,700 बंदों को कॉल मेट करोगे। कौन सी कॉल? फाइनल कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो आपको 49,800 वालों को करनी है, और अलॉटमेंट तो सबको ही करनी है। बट आप जब फाइनल कॉल करोगे तो कितने को मेट करोगे? फाइनल कॉल करोगे 49,700, यानी कि 49,700, 49,700, क्योंकि 300 शेयर होल्डर हमारे डिफॉल्ट में हो गए। ठीक है, ओके। सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। मेरे को जितने क्वेश्चंस कराने थे मैंने करा लिए हैं। लास्ट टॉपिक रहता है, 1 घंटा लगेगा उसमें भी, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चंस ही कराने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे एंड पे होना या ना होना ज्यादा मैटर नहीं करता, इंस्टीड आपके एंड पे खत्म होना बहुत मैटर करता है। मैं अपने एंड पे खत्म कर सकता हूँ, 1 दिन में खत्म कर सकता हूँ, 2 दिन में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम गया, मेरा टाइम अब सिखाने का है। बट मज़ा तब आएगा जब आप मेरे संग धीरे-धीरे करते चले जाएँगे, क्योंकि एक संग करना ना ये हेक्टिकनेस देगा आपको। वन डे मैराथन ये सब, ये फालतू की चीज़ों में अगर पढ़ोगे तो ये आपको बहुत हेक्टिकनेस देगा, चैप्टर में मज़ा भी नहीं आएगा, और चैप्टर बहुत आगे तक पूछे जाने वाला है। ग्रेजुएशन में तो मिलेगा आपको ये चैप्टर। ये वाला भी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला भी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला भी, जो कि अब आपके चैप्टर्स जो भी आपके सिलेबस अब रिड्यूस हो चुका है, बट वो आगे आपको मिलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से यहीं से करके चलें, क्योंकि वहाँ बेसिक्स को कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, कोई फैकल्टी डिस्कस नहीं करती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छे से कर लीजिए इसको, पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करिए, आपको मज़ा आएगा। एक टॉपिक रह रहा है, वो टॉपिक मैं करवा दूँगा। चलिए बाय-बाय, ख्याल रखिए अपना, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।